अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्य। क्या हम अकेले हैं? सोचो, एक ऐसी जगह जहां इंसान के बनाए सारे नियम फेल हो जाते हैं, जहां चीजें अचानक गायब हो जाती हैं, जहां समय रुक भी सकता है और तेज भी हो सकता है। ये जगह है अंतरिक्ष यानी स्पेस। हम इंसान हमेशा से ही इस असीम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। हमने चांद पर कदम रखा, मंगल ग्रह पर रोवर भेजे, दूर की गैलेक्सियों की तस्वीरें ली, लेकिन जितना ज्यादा हम जानते हैं उतने ही ज्यादा सवाल हमारे सामने आते हैं। इस वीडियो में हम अंतरिक्ष के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों पर बात करेंगे जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन मौजूद है? आइए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड का अदृश्य सच, हमारे ब्रह्मांड का एक बड़ा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई में उसे समझते हैं। हम तारों को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं, गैस और धूल के विशाल बादलों को देखते हैं। हम इन सब को मिलाकर भी ब्रह्मांड का सिर्फ 5% ही देख पाते हैं। बाकी 95% वो एक अदृश्य सत्य है जिसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जो प्रकाश को अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करता है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसकी उपस्थिति का अंदाजा हमें गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से लगता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो आकाश गंगाओं को एक साथ बांधे रखता है, और डार्क मैटर इस बल को और भी मजबूत बनाता है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी एक और रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रही है। यह एक विरोधाभासी अवधारणा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल को ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा करना चाहिए था, लेकिन डार्क एनर्जी इसके विपरीत काम कर रही है। यह ब्रह्मांड को और तेजी से फैला रही है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों ही आधुनिक भौतिकी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हैं। हम इनकी उपस्थिति के प्रमाण देखते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ये वास्तव में क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं। क्या ये अज्ञात कण हैं? क्या ये ब्रह्मांड के नियमों में हमारी समझ में कोई कमी है, या फिर ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है? इन सवालों के जवाब खोजना ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने जैसा होगा। यह एक ऐसी खोज होगी जो हमारी ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को बदल देगी। फास्ट रेडियो बर्स्ट (FRB). अंतरिक्ष से रहस्यमय संकेत। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप के सामने बैठे हैं जो अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले संकेतों को पकड़ रहा है। अचानक आपको एक अजीब सी तरंग दिखाई देती है, एक शक्तिशाली रेडियो सिग्नल जो सिर्फ कुछ मिलीसेकंड तक रहता है। यह इतना शक्तिशाली है कि इस छोटी सी अवधि में यह उतनी ही ऊर्जा उत्सर्जित करता है जितनी सूर्य एक दिन में करता है। इसे कहते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट या FRB, और यह आधुनिक खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। पहला FRB 2007 में खोजा गया था, और तब से अब तक सैकड़ों ऐसे संकेत मिले हैं। ये संकेत अंतरिक्ष में हर दिशा से आते हैं, और इनमें से कुछ संकेत तो बार बार दोहराए भी जाते हैं। लेकिन ये रहस्यमय संकेत कहां से आ रहे हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये न्यूट्रॉन सितारों या ब्लैक होल के टकराने से उत्पन्न होते हैं। दूसरे मानते हैं कि ये संकेत एलियन सभ्यताओं द्वारा भेजे जा रहे हैं, शायद ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक किसी को भी इसका जवाब नहीं पता है। FRB की खोज ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नई बहस छेड़ दी है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है, और यह कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते हैं। क्या ये संकेत प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम है, या फिर ये किसी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा भेजे गए संदेश हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद खोजना होगा। ये अत्यधिक घनत्व वाले पिंड हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश तक इनसे बच नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ब्लैक होल सब कुछ निगल सकता है, तो क्या कोई ऐसी चीज भी है जो सब कुछ बाहर निकालती है? यहीं से व्हाइट होल की अवधारणा आती है। व्हाइट होल को ब्लैक होल का उल्टा माना जाता है। जहां ब्लैक होल अपने अंदर सब कुछ खींच लेता है, वहीं व्हाइट होल से पदार्थ और ऊर्जा बाहर निकलती है। अगर ब्लैक होल को ब्रह्मांड का वैक्यूम क्लीनर माना जाए, तो व्हाइट होल को एक ऐसा फव्वारा माना जा सकता है जो लगातार पदार्थ और ऊर्जा उगल रहा है। हालांकि
व्हाइट होल अभी तक सिर्फ एक सैद्धांतिक अवधारणा है। वैज्ञानिकों ने अभी तक किसी व्हाइट होल को नहीं देखा है और न ही उनके पास इसके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि व्हाइट होल बिग बैंग का स्रोत हो सकते हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण बना। दूसरे मानते हैं कि व्हाइट होल दूसरे ब्रह्मांडों के प्रवेश द्वार हो सकते हैं, या फिर वे वर्महोल का एक सिरा हो सकते हैं, जो अंतरिक्ष समय में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक हम व्हाइट होल के बारे में बहुत कम जानते हैं। क्या वे वास्तव में मौजूद हैं? अगर हां, तो वे कैसे बनते हैं और उनका क्या उद्देश्य है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें अभी भी खोजने हैं। मानव सभ्यता लगातार ऊर्जा की भूखी रहती है। हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते हैं और सौर ऊर्जा का दोहन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारी ऊर्जा की जरूरतें इतनी बढ़ जाएं कि हम अपने ग्रह के संसाधनों से ज्यादा ऊर्जा की मांग करने लगें? 1960 के दशक में भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन ने एक दिलचस्प अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि एक उन्नत एलियन सभ्यता जो ऊर्जा के लिए बेताब है, अपने तारे को पूरी तरह से घेर सकती है और उसकी ऊर्जा का दोहन कर सकती है। इस काल्पनिक संरचना को डायसन स्फीयर कहा जाता है। डायसन स्फीयर एक विशाल गोला होगा जो तारे को पूरी तरह से घेरे रहेगा। यह गोला सौर पैनलों, आवासों या यहां तक कि पूरे ग्रहों से बना हो सकता है। डायसन स्फीयर का उद्देश्य तारे से निकलने वाली ऊर्जा का अधिकतम दोहन करना होगा। यह ऊर्जा एलियन सभ्यता की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी, चाहे वे जरूरतें कितनी भी बड़ी क्यों न हों। हालांकि डायसन स्फीयर अभी तक सिर्फ एक काल्पनिक अवधारणा है, लेकिन यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि एक उन्नत एलियन सभ्यता कितनी शक्तिशाली हो सकती है। अगर डायसन स्फीयर जैसी संरचनाएं वास्तव में मौजूद हैं, तो क्या हम उन्हें पृथ्वी से देख पाएंगे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायसन स्फीयर अवरक्त प्रकाश उत्सर्जित करेंगे, जिसे हम अपने टेलीस्कोप से देख सकते हैं। दरअसल कुछ अजीबोगरीब तारों की खोज की गई है जिनकी चमक में असामान्य रूप से उतार चढ़ाव होता है। क्या ये तारे डायसन स्फीयर से घिरे हुए हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं पता है। हमारा ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से विशाल है। अरबों आकाशगंगाएं, प्रत्येक में अरबों तारे, और उनमें से कई तारों के चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें से कुछ ग्रह पृथ्वी के समान आकार और तापमान वाले हो सकते हैं, जहां जीवन पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। तो फिर सवाल यह उठता है, अगर ब्रह्मांड में जीवन की संभावना इतनी अधिक है, तो हम अभी तक किसी एलियन सभ्यता से क्यों नहीं मिले हैं? यह सवाल है फर्मी पैराडॉक्स का, जिसका नाम इतालवी भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है। फर्मी ने तर्क दिया था कि अगर ब्रह्मांड में उन्नत एलियन सभ्यताएं मौजूद हैं, तो वे अब तक तो पूरी आकाशगंगा में फैल चुकी होती। वे अंतरिक्ष यान बना सकते हैं जो प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर सकें, और वे उपनिवेश स्थापित करने के लिए नए ग्रहों की तलाश में होंगे। तो फिर वे हमसे संपर्क क्यों नहीं करते? फर्मी पैराडॉक्स के कई संभावित उत्तर हैं। एक संभावना यह है कि हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं। दूसरी संभावना यह है कि एलियन सभ्यताएं मौजूद हैं, लेकिन वे हमसे बहुत दूर हैं या हमसे संपर्क करने में सक्षम नहीं हैं। तीसरी संभावना यह है कि वे जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि वे हमें आदिम मानते हैं या हमसे डरते हैं। फर्मी पैराडॉक्स का कोई आसान जवाब नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं, और यह कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें खोजने की जरूरत है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जगह इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में कहां है। स्पेस एक ऐसा कैनवास है जहां अरबों खरबों तारे टिमटिमाते हैं, जहां ब्लैक होल अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं, और जहां शायद कहीं दूर जीवन के दूसरे रूप भी मौजूद हों। जैसे जैसे हम स्पेस के बारे में और जानते हैं, वैसे वैसे हमारे सामने नए नए सवाल खड़े होते जाते हैं। डार्क मैटर क्या है? क्या व्हाइट होल वाकई होते हैं? क्या कोई एलियन सभ्यता हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है? इन सवालों के जवाब अभी भी एक रहस्य हैं, लेकिन एक बात तो तय है, स्पेस की खोज कभी खत्म नहीं होगी। हर नई खोज
हर नया जवाब हमें और भी गहरे सवालों की ओर ले जाएगा, और शायद एक दिन इन सवालों के जवाब हमें इंसानियत के सबसे बड़े राज तक ले जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।